आज है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हाई कोर्ट का मजाक नहीं बना सकते, यहां नहीं चलेगी बहानेबाजी। जजों ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, जुर्माना भी ठोका। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। सरकारी वकील को लगा कि कोर्ट में कोई भी बहाना बनाकर काम चल जाएगा, लेकिन जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की पीठ को झूठ पकड़ लिया और तगड़ी फटकार लगा दी। मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो इंदौर में 20 मई से चलेगी। पहले हफ्ते में फ्री सफर। इंदौर में 20 मई को मेट्रो कमर्शियल रन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो की हरी झंडी दिखाएंगे। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से से बने स्टेशनों के बीच मेट्रो का संचालन होगा। शुरुआत में किराए में छूट दी जाएगी और सिटी बसों में मेट्रो स्टेशनों तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की तैयारी है। इसके लिए अगले 14 महीने में 5 जिलों का सर्वे करने के साथ रीजनल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के आधार पर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाना है। मंत्री विजय शाह ने एमपी हाई कोर्ट के एफआईआर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री विजय शाह द्वारा इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की सूचना आई है। कांग्रेस पार्टी मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है और कई शहरों में प्रदर्शन भी किया गया है। खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताकर देवास सर्किट हाउस में रुकने का प्रयास। 3 युवक गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए 3 युवक दमोह जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों का मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से कोई संबंध नहीं है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर मानपुर थाना में एफआईआर, इस्तीफे से किया इनकार, अदालत से पक्ष रखने का समय मांगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री कुंवर विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी का देश भर में विरोध हो रहा है। यह मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाजपा के भीतर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अब इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिया है। हालांकि अब शाह का मंत्री पद जाना तय माना जा रहा है। दाढ़ी बाल कटाकर फरारी काट रहा गैंगस्टर जुबेर मौलाना 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने गैंगस्टर जुबेर मौलाना को 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया। जुबेर 6 माह से फरार था और पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपियों से हथियार बरामद हुए। जुबेर पर कई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले दर्ज है। पुलिस ने उसे घायल हालत में जुलूस निकालते हुए क्षेत्र में घुमाया। मध्य प्रदेश में 7,935 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त मिले। 18,000 से ज्यादा नए रोजगार मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आधार बनाकर हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर को कुचलने वाली स्कूल बस का चालक धराया। बड़े वाहन चलाने का नहीं मिला लाइसेंस, बढ़ सकती है धाराएं। बाणगंगा चौराहे पर वाहनों को कुचलने वाली स्कूल बस के चालक विशाल बैरागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है। हादसे में डॉक्टर आयशा खान की मौत हुई। स्कूल प्रबंधन ने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। सचिव प्रदीप पांडे गिरफ्तार। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र कभी भी चैरिटी के लिए नहीं आता। शिक्षा का व्यवसायीकरण और वर्तमान चुनौतियां विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हर शिक्षित नागरिक एवं गरीब व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रण ले तो देश में शिक्षा का परिदृश्य बदल सकता है।
मंत्री शाह बोल, गृह मंत्री से बात करने के बाद करूंगा इस्तीफे पर फैसला। मानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में भी देरी लगाई। 7 बजे से थाने में वरिष्ठ अफसर बैठे हुए थे, लेकिन एफआईआर का ड्राफ्ट भोपाल से बनकर आया। इसके बाद रिपोर्ट दिखी गई। रिपोर्ट में कोर्ट की टिप्पणियां का उल्लेख किया गया। लाल बाग कभी गुलजार था, 72 एकड़ में फैला गार्डन अब फिर गुलाब उद्यान को संवारने की कोशिश। लाल बाग के इस गुलाब गार्डन में 600 से अधिक गुलाब की किस्म के गुलाब लगे थे। समय और वक्त के साथ यह गुलाब गार्डन नष्ट हो गया। वक्त का तकाजा है कि जब लाल बाग के बगीचों को सुंदर बनाने जाने के स्थान पर गुलाब गार्डन ही बनाया जाए। एमपी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 59,000 रुपए के लालच में 19 जोड़ों ने दोबारा ले ली 7 फेरे। विधायक ने दोनों बार आशीर्वाद दिया। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है। यह 14 मई को ग्राम बमन गांव में 198 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इनमें 19 जोड़ों ऐसे रहे जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लालच में दूसरी बार शादी रचा ली। मामला सामने आने के बाद अधिकारी हरकत में है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने जूनियर को पीटा, कपड़े भी फाड़े। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित छात्र ने माधव नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जाँच के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौंपा है। मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1500 करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उमंग सिंघारे ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने का अनुरोध किया है। मलखंभ के शौक ने ले ली मासूम की जान। अभ्यास के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। 3 दिन बाद योगे का जन्मदिन था, जिसकी तैयारियों में पूरा परिवार जुटा था। परिजनों के अनुसार योगे को मलखंभ का अत्यधिक शौक था और वह खुद ही अभ्यास के लिए रस्सी बांधता था। मवेशियों से भरे वाहन रोके, बजरंग दल की कार्रवाई से हड़कंप। इंदौर के चंदन नगर इलाके में गुरुवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरे 3 पिकअप और एक आइसर वाहन को रोका। आरोप है कि इन मवेशियों को अवैध रूप से कटान के लिए ले जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड की भूमिका होगी खत्म, जमीन मालिक खुद कर सकेंगे डेवलपमेंट। चौकिया नहीं, अब भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी निगरान एजेंसियों की भूमिका खत्म होने जा रही है। शहरी विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 के लागू होने से अब रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्डर्स किफायती आवास बनाएंगे। बर्थडे पार्टी हो या मकान शिफ्टिंग, नगर निगम की टीम घर आकर करेगी हेल्प। एमपी में इंदौर नगर निगम शहर के साथ ही अब घरों और अन्य आयोजन स्थलों की सफाई भी करेगा। पार्टी व अन्य आयोजन के दौरान घरों में होने वाले कचरे की सफाई होने या मकान शिफ्टिंग के बाद घर की सफाई और वहां बचे फर्नीचर व अन्य कचरे का निपटान निगम सभी काम करेगा। मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी, आला कमान ने पार्टी से निकाला। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तारीफ करना एक कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। पार्टी आला कमान ने उन्हें बाहर कर दिया है। ग्वालियर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्णा राव दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन में वाइब्रेशन का पता लगाने बनाई डिवाइस, सफर के दौरान यात्रियों को नहीं लगते ज्यादा झटके। जबलपुर रेल मंडल ने वंदे भारत ट्रेन के लिए एक विशेष डिवाइस विकसित की है, जो ट्रेन के पटरियों पर फर्राटा भरने के दौरान कंपन को मापती है। इस डिवाइस की मदद से यात्रियों को झटका महसूस होने से पहले ही समस्या का पता लगाया जा सकता है। इससे ट्रेन की सवारी और भी आरामदायक हो गई है। सावधान, फोटो डाउनलोड करते ही स्कैमर ऑपरेट करेगा आपका फोन। साइबर अपराधी अब स्टेनोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें फोटो वीडियो डाउनलोड करते ही फोन हैक हो जाता है। अपराध शाखा ने एडवाइजरी जारी कर यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी है। अनजान नंबरों से आने वाले फोटो और वीडियो डाउनलोड करने से बचने की जरूरत है।
सेना का सम्मान सर्वोपरि, जीतू पटवारी बोले। विजय शाह को बर्खास्त कर प्रधानमंत्री स्पष्ट संदेश दे। जीतू पटवारी ने कहा कि भारत पाक तनाव के समय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को यह संदेश दिया था कि 140 करोड़ भारतीय एकजुट है और सेना के साथ है। एक मंत्री सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तब प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करता है। एमपीईएसबी की पहली शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल, छात्रों में आक्रोश। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा गुरुवार को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पहली शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। महाकालेश्वर में प्रसाद विक्रय में बड़ी गड़बड़ी से भक्त नाराज। महाकालेश्वर मंदिर में बिकने वाले प्रसाद को लेकर भक्त नाराज, बोले महाकाल मंदिर में प्रसाद के नाम पर की जा रही अतिरिक्त वसूली आस्था का केंद्र बन रहा व्यापार का केंद्र। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।